धर्मांतरण मामले में यूपी एटीएस ने मेरठ से मौलाना कलीम सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया है। मौलाना पर हवाला के जरिए अवैध धर्मांतरण के लिए फंडिंग जुटाने का आरोप है। धर्मांतरण मामले में मुफ्ती काजी और उमर गौतम की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है और दोनों के लिंक मौलाना कलीम से मिले हैं। जहां गाजी है वहां वली है और हर पोस्टर पर ओवैसी की फोटो छपी है। संभल में ओवैसी की एंट्री से पहले ही इन पोस्टर्स से सियासी पारा ऊपर उठ चुका है। पहले जरा देख लीजिए इन पोस्टर्स पर लिखा क्या है। संभल से एमआईएम नेता मुशीर खान तरीन का ये पोस्टर देखिए, जहां बड़े बड़े शब्दों में लिखा गया है कि जनाब ओवैसी का गाजियों और वलियों के शहर संभल की सरजमी पर खैर मकदम है। यानी ओवैसी के इस्तकबाल के लिए गाजी और वली को सहारा बनाया गया। अब सवाल ये कि आखिर गाजी और वली इन शब्दों को संभल की पहचान क्यों बनाया गया? क्योंकि संभल का इतिहास कहता है हमेशा से संभल का किसी गाजी से रिश्ता नहीं था। 5वीं शताब्दी में संभल को सत्यव्रत के नाम से जाना जाता था और यहाँ पांचाल राजवंश का राज चलता था। पांचालों के बाद आज का संभल राजा अशोक के साम्राज्य का हिस्सा बना। 12वीं शताब्दी में राजा पृथ्वीराज चौहान ने गाजी सैयद सलार मसूद की फौज को इसी संभल में हराया था, जिसके बाद संभल पहले कुतुबुद्दीन ऐबक और फिर मुगलिया सल्तनत का हिस्सा बन गया। यानी संभल का इतिहास सम्राट अशोक से लेकर बादशाह अकबर तक है। लेकिन बात सिर्फ गाजियों और वलियों के शहर की हो रही है। बीजेपी की माने तो ओवैसी मजहब के नाम पर वोट मांगना शुरू कर चुके हैं। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी यह प्रार्थना करूंगा कि असदुद्दीन ओवैसी की इस हरकत का दंड देने के लिए उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए, जिसके कि भविष्य में कोई भी राजनीतिक या राजनीतिक दल राजनीतिक लाभ लेने के लिए उत्तर प्रदेश में विभाजन का काम न कर सके। एक जमाने में यूपी का सबसे बड़ा जिला कहलाए जाने वाला संभल आज भी बतौर लोकसभा सीट 5 विधानसभाओं को समेटे हुए। जाहिर है संभल के लिए संग्राम कड़ा होगा, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये, क्या गाजियों और वलियों की याद दिलाकर असदुद्दीन ओवैसी संभल के बॉस बन पाएंगे? तो सुना आपने कि कैसे किस तरीके से इन सब के बीच अलग अलग स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है ओवैसी कैंप की, और क्या कुछ आगे की रणनीति है। पोस्टर लगाओ, विवाद भड़काओ और अगर पता चलता है तो वोट पाओ। और इसके साथ ही साथ ये भी है कि अयोध्या में पोस्टर लगाकर ओवैसी की सभा सुर्खियों में आई थी। अब बारी संभल की है कि कैसे आगे बीजेपी की तरफ से ये कार्रवाई की जाएगी। तो धर्मांतरण मामले में यूपी एटीएस ने मेरठ से मौलाना कलीम सिद्दीकी को गिरफ्तार किया है। मौलाना पर हवाला के जरिए अवैध धर्मांतरण के लिए फंडिंग जुटाने का आरोप है। धर्मांतरण मामले में मुफ्ती काजी और उमर गौतम की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है और दोनों के लिंक मौलाना कलीम से मिले हैं। यूपी में धर्मांतरण मामले में बड़ा खुलासा, मौलाना कलीम सिद्दीकी गिरफ्तार। मौलाना के खाते में करोड़ों की फंडिंग। धर्मांतरण केस में अब तक 11 गिरफ्तार। धर्मांतरण मामले में यूपी एटीएस को फिर से बड़ी कामयाबी मिली है। मेरठ से मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी के बाद अब इस मामले में 11 लोग पुलिस के शिकंजे में आ चुके हैं। बता दें कि धर्मांतरण मामले में मुफ्ती काजी और उमर गौतम की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है। दोनों से कलीम सिद्दीकी के लिंक मिले हैं। आरोप है कि विदेश से करोड़ों रुपए कलीम सिद्दीकी के खाते में आए थे। मौलाना कलीम सिद्दीकी पर हवाला के जरिए अवैध धर्मांतरण के लिए फंडिंग जुटाने का आरोप है। तो यह तथ्य प्रकाश में आया कि मौलाना कलीम सिद्दीकी, जो कि फुलत का रहने वाला है, द्वारा एक जामिया इमाम वजीउल्लाह नाम का ट्रस्ट इसके द्वारा संचालित किया जाता है और देश भर में सांप्रदायिक सौहार्द के कार्यक्रम की आड़ में भिन्न भिन्न प्रकार से लालच देकर अवैध धर्मांतरण का सिंडिकेट संचालित कर रहा है। मौलाना कलीम सिद्दीकी पर आरोप है कि वो पिछले 15 साल से धर्म परिवर्तन करा रहा था। कलीम के खाते में बहरीन से 1.5 करोड़ रुपए के साथ ही कुल 3 करोड़ की फंडिंग हुई। यह भी तथ्य प्रकाश में आए हैं कि कलीम सिद्दीकी द्वारा अपना ट्रस्ट संचालित करने के अलावा तमाम मदरसों की फंडिंग भी करता है और जिसके लिए मौलाना कलीम को विदेशों से भारी धनराशि हवाला तथा अन्य अवैध माध्यमों से भेजी जाती है। मुजफ्फरनगर के फुलत गांव का रहने वाला मौलाना कलीम सिद्दीकी काफी दिनों से सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर था।
मंगलवार शाम को उसकी गुमशुदगी की खबर मिली। कलीम समर्थकों ने इसकी सूचना लिसाड़ी गेट थाने को दी थी, लेकिन बाद में पता चला कि सुरक्षा एजेंसियां उसे उठाकर लखनऊ ले गई हैं। फिर पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मौलाना साहब की रंजिश तो किसी से है नहीं, लेकिन आजकल का माहौल है, क्योंकि वो एक मुसलमानों के एक लीडर हैं, उसकी वजह से शायद कोई है, लेकिन उनकी किसी से पर्सनल कोई रंजिश नहीं थी, कोई जानकारी। मौलाना कलीम सिद्दीकी को इस्लामिक विद्वान माना जाता है। कलीम सिद्दीकी ग्लोबल पीस सेंटर का अध्यक्ष है। साथ ही वो फुलत के मदरसा जामिया इमाम वलीउल्लाह इस्लामिया के निदेशक भी हैं। UPATS के मुताबिक मौलाना कलीम सिद्दीकी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में कार्यरत एक शख्स को जरूरतमंद मूक बधिर युवाओं और महिलाओं की डिटेल मुहैया करवा रहा था, जिन्हें आर्थिक मदद देकर धर्मांतरण के लिए टारगेट किया जाता था। UPATS के मुताबिक धर्मांतरण मामले में गिरफ्तार उमर गौतम ने पूछताछ में खुलासा किया है कि उसके साथ ही मौलाना कलीम सिद्दीकी ने बीते सालों में 5 लाख से भी ज्यादा लोगों का धर्म परिवर्तन कराया है। मेरठ से अभिषेक शर्मा, लखनऊ से निखिल शर्मा के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।